जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरण YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भर दो झोली मेरी तुम गुरु जी, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। इससे पहले कि हम आज का सत्संग शुरू करें, आप गुरु जी के चरण YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजें। तो आइए सुनते हैं आज का सत्संग। एक बार एक आदमी एक तपस्वी महापुरुष की कुटिया में गया और माथा टेक कर एक तरफ बैठ गया। काफी देर तक तपस्वी का ध्यान अपनी ओर ना होता देखकर विचलित होने लगा और उसका कमंडल जमीन पर पटक दिया। महाराज की समाधि खुली तो वो बोले, बेटा क्या लेने आए हो? वह आदमी बोला, प्रभु मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ। महाराज बोले, तो ठीक है अब जाओ। वो फिर भी बैठा रहा। महाराज बोले, जो कहना है कह दो, क्योंकि मुझे पता है तुम में सब्र तो है ही नहीं। वह आदमी बोला, महाराज मुझे अमीर होना है, कृपा करें मुझे कोई ऐसा मंत्र दें जिससे मैं धनवान हो जाऊं। गाड़ी बंगला नौकर और सब कुछ मेरे आगे पीछे हो। महाराज बोले, बेटा सब्र शुक्र किया कर, धीरे धीरे सब मिलेगा। आदमी नाराज हो गया। वह बोला, ठीक है प्रभु मैं तो बहुत उम्मीद लेकर आया था, अब कोई और दर देखता हूँ। मैं तो चाहता हूँ इतना पैसा मेरे पास हो कि मेरी 7 पीढ़ियाँ बैठकर राज करें। महाराज ने समझाया, बेटा जिस पैसे के लिए तू इतना तड़प रहा है, इसी धन दौलत के लिए तेरे अपने तुझे मौत के आगे फेंक देंगे। मगर वो आदमी था कि मानने को तैयार ही नहीं। तब तपस्वी महाराज ने एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का 47 दिन जाप करना, 43वें दिन लक्ष्मी प्रकट हो जाएगी। उस आदमी ने इसी प्रकार 43 दिन जाप किया। 43वें दिन मौत सामने आकर खड़ी हो गई। अब बेचारा हैरान परेशान होकर कहने लगा, मैंने तो लक्ष्मी मांगी और मौत सामने आ गई। मौत कहती, घबरा नहीं, मैं तुझे सच दिखाने के लिए भेजी गई हूँ, पहले सच तो जान ले। लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा, मुझे तो बस अमीर बनना है। तब मौत बोली, अच्छा ठीक है, बस तू एक काम कर, पूरे नगर में मुनादी करा दे कि तू बहुत बड़ा हकीम है और हर बीमारी को ठीक कर सकता है। आदमी बोला, ऐसा कैसे? मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं है, मैं हकीम कैसे बन सकता हूँ? मौत ने कहा, देख जब कोई बीमार कोई तेरे पास आएगा तो मैं भी आ जाऊंगी। अगर मैं उसके सिर की तरफ खड़ी हो गई तो उसकी मौत हो जाएगी। अगर मैं उसके पैर की तरफ खड़ी हुई तो वो बच जाएगा। अगर मैं बीमार के पैरों की तरफ खड़ी हो गई तो तुम उसको राख की एक पुड़िया दे देना और वह ठीक हो जाएगा। आदमी बहुत खुश हुआ और उसने ऐसा ही किया। अब उसके पास दूर दूर से मरीज आने लगे। एक दिन उस नगर का बहुत बड़ा सेठ बीमार हो गया। नगर सेठ के बेटे उसको हकीम के पास लेकर आए। हकीम ने सोचा, आज के बाद नगर सेठ तो मैं ही बनूंगा। वो उसके बेटों को बोला, मैं नगर सेठ को तो ठीक कर दूंगा, मगर मुझे आपकी आधी संपत्ति चाहिए। नगर सेठ के बेटों ने हकीम से कहा, आप हमारे पिताजी को बचा लीजिए, हम आपको जितनी आप चाहो उतनी संपत्ति दे देंगे। नगर सेठ ठीक हो गया और हकीम को आधी संपत्ति मिल गई। अब उसके पास जो भी बीमार मरीज आता वो उसको इसी प्रकार से लूटने लगा और नगर सेठ कहलाने लगा। बेटों की शादियां कर दी और दादा बन गया। खूब अमीर बना, गाड़ियां बंगले जो कुछ भी उसे चाहिए था सब मिला। जब वो बूढ़ा हुआ तो बेटे बहुओं के पास उसके लिए समय नहीं था। पोते पोतियां भी खूब मौज मस्ती करते। वो बीमार रहने लगा और रात रात भर खांसने लगा। तो एक दिन उसके बेटों ने उसकी चारपाई दरवाजे के पास लगा दी। अब वो अकेला और लाचार हो गया। एक रात वो हड़बड़ाकर उठा तो उसने देखा कि मौत उसके सिर की तरफ खड़ी थी। वो शोर मचाने लगा और दूसरी तरफ लेट गया। मौत फिर उसके सिर की तरफ आकर खड़ी हो गई। 10-20 बार जब ऐसा ही हुआ
तो मौत को गालियां देने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। पूरे परिवार की नींद खुली तो बेटे बोले कि बूढ़ा पागल हो गया है। एक बेटे ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया, लेकिन उसे तो मौत दिखाई दे रही थी। वो छटपटाने लगा तो उसके पोते बोले, दादा के हाथ पैर भी बांधो और सुबह इसे पागल खाने भर्ती करवाते हैं। घर की औरतें भी फटाफट उसको बांधने की तैयारी करने लगी, मगर वो चारपाई पर तड़पने लगा। अब सब ने मिलकर उसका मुंह भी बांध दिया और हाथ पैर भी बांधकर जमीन पर लिटा दिया। अब मौत आई और बोली, अब बता अभी क्या करना है। वो हकीम बोला कि अगर मेरे हाथ पैर बांधकर तेरे आगे ना फेंकते तो मैं तुझे देख लेता। मौत बोली, अरे पगले, याद कर, तपस्वी महाराज ने तो तुझे उसी दिन बोला था कि जिस धन दौलत के लिए तू तड़प रहा है, जिनके लिए तू संपत्ति इकट्ठी करना चाहता है, वो तुझे मौत के आगे फेंक देंगे। इतना कहकर मौत ने उसके प्राण हर लिए। इसलिए तो कहते हैं कि जितनी जरूरत हो उतना ही पैसे से प्यार करना चाहिए। तो संगत जी, इस सत्संग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे गुरुजी जानते हैं कि हमें किस चीज की कितनी जरूरत है। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये कमाया या ये सब मेरा है, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि हमें जो कुछ भी दिया है हमारे गुरुजी ने दिया है। चाहे हमें लगे कि गुरुजी ने किसी को कम दिया है, किसी को ज्यादा दिया है, पर गुरुजी ने जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना ही दिया है और उतना ही देंगे। इसलिए सदा प्रेम से गुरुजी का शुक्राना करें और सत्संग करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, गुरुजी का सत्संग बड़ी ही किस्मत वालों को सुनने को मिलता है। गुरुजी ने खुद ये कहा था कि मैं चलते सत्संग में किसी भी क्षण तुमको ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ और तुम्हारी किस्मत खोल सकता हूँ। साथ ही गुरुजी ने ये आदेश भी दिया था कि अपना छोटे से छोटा सत्संग भी अपनी संगत के साथ शेयर किया करो। इसलिए संगत जी, चलते सत्संग में कभी भी उठकर मत जाया कीजिए और ना ही अपना ध्यान भटकाया कीजिए, क्योंकि गुरुजी किसी भी पल आपकी किस्मत खोल सकते हैं। और साथ ही साथ गुरुजी की छोटी से छोटी कृपा का सत्संग भी संगत के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। तो आइए संगत जी, अब 21 बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।